आरकेएस मैथ सी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की हमारी कक्षा है कक्षा 10 की इंग्लिश। तो हम आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट की टेक्स्ट बुक है उसका 4th चैप्टर कर रहे थे। उसका आधा पार्ट लगभग मैंने उसका वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ और आज उसके शेष भाग को अपने पढ़ते हैं। तो चलते हैं टेक्स्ट पर। हमारी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जिसका पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप पहले उसे ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे चैप्टर का जो है वो टेक्स्ट समझ में आ सके। और इसके साथ उसका पहला जो वीडियो था उसमें मैंने मीनिंग की पूरी जो है लिस्ट वो भी प्ले की थी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक मैं आपको और सूचना आज से दे रहा हूँ कि आज से जो है शिक्षा विभाग राजस्थान की तरफ से जो है वो स्माइल 30 कार्यक्रम जो है शुरू किया गया, जिसमें प्रत्येक बच्चे को विद्यालय के, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं चाहे सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, उनके लिए एक स्टडी मटेरियल जो उनके लिए भेजा जाएगा। तो आप अपने विद्यालयों के व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें और वहाँ पर भेजी जाने वाली सामग्री को और लगातार अपनी स्टडी को जारी रखें। आप चाहे मेरे चैनल से पढ़ें, क्योंकि थोड़ा ये है कि जो स्टडी मटेरियल जो आपको वहाँ से भेजा जाता है वो थोड़ा जिग जैग होता है, उसमें अस्त व्यस्त चीज़ें होती है, जबकि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो क्रम से आप अपनी प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ाई कहीं से करें लेकिन अपने टीचर्स के संपर्क में रहें और उन्हें अपना काम चेक कराएं। वो बहुत सारे टीचर्स अब आपके घरों में भी आएंगे, आपका होमवर्क चेक करेंगे, हफ्ते में एक बार ज़रूर आएंगे। तो आप उनसे संपर्क में रहें, अपना होमवर्क चेक कराएं और लगातार अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो अपने टीचर्स के साथ साझा करें, ताकि हमें जो है वो इस समय का लॉस नहीं हो। इस चैप्टर के पहले वीडियो में आपने जैसे कि देखा कि उसमें एन फ्रैंक के जीवन के बारे में, उसकी परिस्थितियों के बारे में और किस प्रकार से वो डायरी लिखना चाहती है, विचार करती है, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में उस डायरी का अंश पढ़ेंगे जो उसने डायरी में लिखा था, कि किस प्रकार से वो डायरी लिखती है और उसमें क्या उसमें उसका क्या मटेरियल है डायरी का, वो अपने पढ़ते हैं इस डायरी के आज के चैप्टर में। तो सैटरडे 20 जून 1942, तो यहाँ से वो सैटरडे को 20 जून 1942 को लिखना शुरू करती है और संबोधित करते हुए लिखती है डियर किटी। तो यहाँ पर किटी जो उसकी डायरी का नाम होता है, जो अपनी डायरी का वो नाम रखती है किटी, तो उसको संबोधित करके लिखती है कि मेरी सबसे अच्छी किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन ईट्स बूट्स। तो यहाँ पर वो कहती है कि हमारी पूरी कक्षा, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण या पूरा, तो हमारी पूरी कक्षा जो है वो क्वैकिंग इन ईट्स बूट्स, यानी वो ये यहाँ पर फ्रेज है जिसका अर्थ यहाँ पर आपको बता रखा है कि डर और एक अनिश्चितता के भय से सभी नर्वस थे। क्यों थे? क्योंकि वो यहाँ पर बताया कि द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच। तो यहाँ पर एन कहती है कि जो कारण था वो निसंदेह ये था कि फोर्थ कमिंग यानी जो आगे होने वाली मीटिंग यानी बैठक, जो एक मीटिंग होने वाली थी उनकी टीचर्स की, द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। तो उनकी जो मीटिंग होने वाली थी उसमें ये डिसाइड होने वाला था कि कौन आगे की फॉर्म यानी कक्षा में जाएगा और कौन जो है वो बैक यानी पीछे उसी कक्षा में रख दिया जाएगा। इसके बारे में मीटिंग हो रही थी। तो ये सभी बच्चों को इसके बारे में जो है वो काफ़ी नर्वसनेस थी, काफ़ी निराश थे और भय था सभी के अंदर अपने परीक्षा परिणाम के बारे में जो है वो एक अनिश्चितता की भावना थी। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। तो आधी से ज़्यादा क्लास के बच्चे जो है वो कुछ शर्त लगा रहे थे, कुछ अनुमान लगा रहे थे। Zian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us। तो जियन यहाँ पर एन की कोई फ्रेंड है जिसका नाम यहाँ पर ये संक्षिप्त में लिखा है। तो एन कहती है कि उसकी मित्र और वो दोनों
बहुत ही सिली तरीके से यानी बेहुदा तरीके से वो उन 2 लड़कों पर हंस रही थी, बिहाइंड अस, जो उनके पीछे ही थे, सीएन एंड जैक्स, तो उनके नाम सीएन और जैक्स थे, who have stacked their entire holiday savings on their bed। उन्होंने क्या किया था, they have stacked, तो उन्होंने क्या है कि पूरी अपनी जो हॉलीडे सेविंग है, अपनी जो छुट्टियों की बचत है, उसको पूरी कोई उन्होंने जो शर्त में लगा दिया था, अपने परीक्षा परिणाम के बारे में जो शर्त उन्होंने रखी उसमें उन्होंने लगा दिया था कि क्या रहने वाला है, फ्रॉम मॉर्निंग टू द नाइट, तो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। तो एन बताती है कि सुबह से शाम तक, रात्रि तक सबकी ज़ुबान पर कुछ ऐसे शब्द थे कि तुम पास हो जाओगे, कोई कहता मैं नहीं हो पाऊँगा, कोई कहे तुम हो जाओगे, कोई कहे मैं नहीं हो पाऊँगा, यानी इस प्रकार के कयास वो सारे बच्चे लगा रहे थे कि कोई पास हो जाएगा, वो पास हो जाएगा, वो नहीं होगा, इस प्रकार की बातें चलती रहती थी। तो आगे एन कहती है कि इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट कैम देम डाउन। तो यहाँ पर देखो, प्लीडिंग का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, ग्लांसेस यानी लुक, देखना। तो यहाँ एन बताती है कि जीज उसकी मित्र, उसने हालांकि विनम्रता भरी नज़रें उसे देखा, और माई एंग्री आउटबर्स्ट यहाँ पर यानी भड़कना या गुस्से में चिल्लाना। तो एन कहती है कि उसकी न तो विनम्रता भरी लुक का कोई असर हुआ, न मेरे जो है वो चीखने, गुस्से में चीखने का कोई असर हुआ। काम का मतलब शांत करना, यानी उनका जो है वो चीखना चिल्लाना शांत नहीं हुआ, वो सभी बच्चे इसी प्रकार से शोर करते रहे। इफ़ यू आस्क मी, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो आगे एन कहती है कि यदि आप मेरे से पूछें, इफ़ यू आस्क मी, तो वहाँ पर कक्षा में लगभग डमीज यानी जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो पढ़ाई में डल हैं, तो वो लगभग आधी से ज़्यादा, यानी अपने कह सकते हैं कि एक क्वार्टर ऑफ क्लास, यानी एक क्लास का जो है वो लगभग चौथाई हिस्सा, क्वार्टर का मतलब हो गया चौथाई हिस्सा जो है वो, या चौथाई बच्चे इस प्रकार के हैं कि जिनको उसी कक्षा में रखा जा सकता है, यानी उनको फेल किया जा सकता है, जो आगे की फॉर्म में कक्षा में नहीं जा सकते। बट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन यहाँ पर एन कहती है कि जो टीचर्स होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी उनके बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, उनके बारे में कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिसके बारे में कोई हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वो क्या करने वाले हैं। तो उसको टीचर्स को उसने जो है वो ये कहा है कि टीचर्स जो है सबसे ज़्यादा इस प्रकार के प्राणी होते हैं, या इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। तो एन यहाँ कहती है कि मुझे अपने बारे में और मेरी जो उसकी सहेलियाँ थी, गर्ल फ्रेंड्स थी, उनके बारे में ज़्यादा वरीड यानी वो चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट। तो वो कहती है कि हाँ, हम पास हो जाएंगे, हम इसे पूरा कर लेंगे, यानी हम नेक्स्ट फॉर्म में चले जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ्स। तो आगे कहती है कि केवल एक विषय ऐसा है जिसमें मुझे जो थोड़ा श्योर नहीं है, यानी वो सुनिश्चित नहीं है कि इसमें क्या होने वाला है। वो आप जानते हैं कि वो विषय क्या हो सकता है, मैथ्स ही हो सकता है, गणित हो सकता है, जिसके बारे में सभी को डर रहता है। एनीवे, फिर भी ऑल वी कैन डू इज वेट। तो वैन कहती है कि लेकिन फिर भी हम जो कुछ कर सकते थे वो था इंतज़ार, यानी इंतज़ार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। और तब तक हम एक दूसरे को केवल लूज हर्ट का मतलब होता है कि अपना जो है वो उम्मीद नहीं छोड़ना, तो एक दूसरे को दिलासा देना, कि हम तब तक एक दूसरे को दिलासा देने का ही कह सकते थे कि भी अपने को हार नहीं माननी है और हम पास होंगे बिल्कुल। यानी अच्छी भावनाओं के साथ एक दूसरे को सांत्वना देना का ही काम कर सकते थे।
आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। तो यहाँ पर एन कहती है कि अलॉन्ग प्रीटी वेल का मतलब यहाँ पर है कि सारे टीचर्स जो है उसके साथ बहुत खुश थे, सभी उसके व्यवहार से, उसके कार्य से लगभग सारे टीचर्स जो है वो बहुत खुश थे। देर आर 9 ऑफ देम, कि वहाँ पर जो उनकी विद्यालय में जो टीचर्स की संख्या थी वो 9 थी, यानी 9 थे। 7 मैन, यानी 7 उनमें 2 पुरुष थे एंड 2 विमेन, और 2 उनमें महिला शिक्षक थी। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स। तो आगे एन कहती है कि जो मिस्टर कीसिंग है, जो कि एक पुराने विचारों के, ओल्ड फॉगी का मतलब है कि जो पुराने वेश में रहते हैं, पुराने फैशन में रहते हैं, वो टीचर थे जो हमें गणित पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विद बी फॉर एजेस। तो यहाँ वो कहती है एनॉयडेड मतलब होता है नाराज होना, चिढ़ना, कि वो जो मुझसे नाराज रहते थे या चिढ़ते थे फॉर एजेस, यानी काफ़ी लंबे समय से। बिकॉज, और उसका कारण क्या था, क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि वो कक्षा में बहुत ज़्यादा बात करती थी, और बात करती थी तो उसकी टीचर जो मिस्टर कीसिंग जो गणित पढ़ाते थे वो उससे नाराज रहते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, तो उन्होंने कई बार उसको वार्निंग यानी चेतावनियाँ दी, सेवरल यानी अनेक चेतावनियाँ दी कई बार उसको। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो असाइंड का मतलब है सौंप देना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब वो कई चेतावनी देने के बाद भी उसका व्यवहार नहीं सुधरा एन का, तो उसने क्या किया, जो गणित के शिक्षक से, उन्होंने उसको गृह कार्य के रूप में एक्स्ट्रा कार्य दे दिया, यानी मैथ्स के अलावा और भी काम दे दिया। वो क्या था, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट। वो एक उन्होंने लेख लिखने के दे दिया, और उसका विषय क्या था, ए चैटर बॉक्स, यानी उसका विषय जो है वो था चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी व्यक्ति, यानी कोई बहुत ज़्यादा जो बात करता है उसे बोलते हैं चैटर बॉक्स। तो इस पर उसको एक लेख लिखने के लिए उन्होंने दे दिया। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, कि इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। तो उसने सोचा कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, तो एन कहती है कि उसने निश्चय किया कि मैं इसके बारे में क्या लिखूं, मैं बाद में इसके बारे में विचार करूंगी, सोचूंगी। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। तो यहाँ पर जोटेड डाउन का मतलब होता है लिखना। तो उसने अपनी नोटबुक में ये टाइटल लिख लिया, नोट कर लिया। एंड टक्ड इट इन माई बैग, और उस कॉपी को, नोटबुक को टक्ड मतलब अपनी बैग में पटक दिया, यानी बैग में जल्दी से रख दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश करने लगी, यानी उसने सोचा कि मैं ज़्यादा बात नहीं करूं, अपने आप को शांत रखने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब उसने बाकी अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो नोट उसने किया था, वो जो टाइटल उसने लिखा था, उसने जो लेख के जो टाइटल ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। कॉट माई आई का मतलब है कि उसका ध्यान आकर्षित कर लिया, उस पर ध्यान उसका चला गया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो एन कहती है कि उसने उस विषय पर सोचना शुरू किया। वाइल चीविंग द टिप्स ऑफ माई फाउंटेन पेन, यानी अपने फाउंटेन पेन की टिप को, यानी किनारे को चबाते हुए उसने सोचना शुरू किया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन। तो यहाँ पर एन कहती है कि कोई भी इसके बारे में कुछ लिख सकता है जिसका कोई उद्देश्य न हो। रैम्बल ऑन का मतलब लिखते जाना, कुछ भी अनाप शनाप या अटपटा कुछ लिख सकते हैं। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और बीच में बड़े बड़े गैप छोड़ दें, यानी बहुत जगह छोड़ दें, और कुछ 2-1 पेज भर लें उसके बारे में कुछ अनाप शनाप लिख करके। बट द ट्रिक्स वाज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात ये थी, बट द ट्रिक्स वाज टू कम अप। तो लेकिन यहाँ पर ये बात थी कि ये जो तरीका है, ये जो ट्रिक है, टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट,
तो कन्विंसिंग का मतलब यहाँ पर है कि कुछ जो विश्वास जगा सके, ऐसी जो आर्ग्यूमेंट यानी ऐसा जो तार्किक कोई बात जो है वो, यानी ऐसी कोई बात लिखना जिसका कोई दूसरा उस पर भरोसा करे, ऐसा लिखने की ज़रूरत थी। और ताकि वो जो है वो नेसेसिटी यानी आवश्यकता, टॉकिंग यानी बातचीत करने की जो आवश्यकता है उसके बारे में कुछ विश्वसनीय तथ्य व्यक्त कर सके, ऐसे कुछ न कुछ लिखने की ज़रूरत थी। इसलिए उसने सोचा कि कुछ गंभीरता से लिखना है। आई थॉट, मैंने सोचा, एन कहती है, एंड थॉट ऑन यानी वो सोचती रही, काफ़ी देर तक सोचती रही। एंड सडनली, अचानक क्या हुआ, आई हैड एन आइडिया, तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, तो उसने अपने विचार के आधार पर 3 पेज लिखी। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, जो विषय उन्होंने दिया था उस पर उसने 3 पेज लिखी। एंड वाज सेटिस्फाइड, और ये लिख करके वो संतुष्ट हो गई कि मैंने जो लिखा है वो काफ़ी अच्छा लिखा है, ताकि वो कन्विंसिंग लगे, उनको कुछ अच्छा लगे कि हाँ टॉकिंग जो है, बातचीत करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में कुछ उसने तर्क लिखे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट, तो यहाँ पर उसने जो लिखा उसमें उसने ये तर्क दिया, आर्ग्यूमेंट दिया कि बातचीत जो है, बोलना कक्षा के अंदर विद्यार्थी का एक ट्रेट होता है, यानी उसका इसकी एक आदत होती है, उसका एक लक्षण होता है। दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और लेकिन वो कहती है कि एन कहती है कि मैं हालांकि बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इसको नियंत्रण में रखूँ, लेकिन फिर भी विद्यार्थी का एक लक्षण होता है, उसका एक गुण होता है कि वो बातचीत करता है। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं इस जो मेरी आदत है इसको क्योर करना है, यानी इसको सुधारने के लिए जब वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाती है, नेवर बी एबल यानी वो ज़्यादा सफल नहीं हो सकी कभी भी। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, तो आगे कहती है क्योंकि उसकी माँ जो है, एन की माँ जो है वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, जितनी कि वो करती उतनी बात करती थी। तो वो ये बताना चाहती है कि ये आदत उसको जो अपनी माँ से मिली है। इफ़ नॉट मोर, यदि ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतना ही बात तो जरूर करती थी। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड का मतलब होता है कि इस प्रकार के गुण, ट्रेड्स, यानी जो हमें इनहेरिटेड का मतलब जो आनुवंशिकता से मिलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें गुण मिलते हैं, उनके बारे में एन कहती है कि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते ही हैं। तो चूँकि उसकी माँ बातचीत ज़्यादा करती थी, तो ये उसके गुण जो उसको अपने माता पिता से मिले थे, तो वो कह रही है कि इसके बारे में फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उसके एक आनुवंशिक गुण में शामिल हो गया। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, तो जब वो ऐसे जो है वो लिखा हुआ जब मिस्टर किसिंग ने पढ़ा, तो वो क्या है, बहुत हंसे। गुड लाफ यानी ज़ोर से हंसे वो अपने माई आर्ग्यूमेंट, यानी जो उसने उसमें तर्क जो दिए थे, जो उसने बात बताई उस पर वो हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, तो लेकिन वो कहती प्रोसीडेड मतलब होता है आगे बढ़ना। तो एन कहती है कि लेकिन जब मैं उसी प्रकार से बात करती रही, यानी उसी प्रकार से आगे बढ़ती रही थ्रू द नेक्स्ट लेसन, यानी जब वो आगे वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, आगे वाला पार्ट पढ़ा रहे थे, तो वो उसी प्रकार बात करती रही। ही असाइंड मी अ सेकंड एसे, तो उन्होंने क्या किया, फिर मुझे जो है वो एक दूसरा और लेख लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, तो इस बार जो उन्होंने जो मुझे ऐसे का टाइटल दिया, सपोज टू बी, उसको अपने मान सकते हैं कि वो ये था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी इस प्रकार का जो इनकॉरिजिबल का मतलब है जिसे हम सुधार नहीं सकें, यानी इस प्रकार का बातूनी व्यक्ति जिसको सुधारा नहीं जा सकता, ऐसा टाइटल उन्होंने दे दिया। आई हैंडेड इट इन, तो मैंने वो जो टाइटल लिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, तो वो भी उसने लिख के दे दिया। तो मिस्टर किसिंग को जो है वो क्या हुआ, 2 पाठों तक तो मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई, कंप्लेन यानी शिकायत नहीं हुई।
हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन जब तीसरा पार्ट शुरू हुआ, ही वुड फाइनली हैड इनफ, तो जो है वो उनका धैर्य जवाब दे गया अंततः, क्योंकि एन फ्रैंक जो फिर बात करने लगी, एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, तो बोले कि एन फ्रैंक आपकी पनिशमेंट यानी सज़ा के रूप में, चूंकि आप क्लास में बात करती हो तो आपको सज़ा के रूप में राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड, कि आप एक ऐसा लेख लिखें जिसका एंटाइटल का मतलब होता है जिसका शीर्षक होना चाहिए क्वैक क्वैक क्वैक। तो क्वैक यहाँ पर बतख या जो स्वान हंस होता है उसकी आवाज़ को कहते हैं, तो ये क्वैक 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 करना ज़्यादा जो बोलते हैं उनके लिए बोलते हैं। तो इस पर आप एक लेख लिख कर लाएंगी सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और यानी मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स जो है वो क्वैक 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 करती है, इस पर आप लिख करके लाएंगी। ये उन्होंने गुस्से में आकर के ये एक तीसरा जो ऐसे उन्होंने लिखने के लिए और दे दिया उसको। द क्लास रोवर्ड, तो यहाँ रोवर्ड का मतलब वैसे तो दहाड़ना होता है, लेकिन यहाँ मतलब है कि पूरी कक्षा जो है वो जोर जोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, तो एन कहती है कि वो भी हंसना चाहती थी, बहुत हंसना चाहती थी वो। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, लेकिन हालांकि क्या है कि वो लगभग एग्जॉस्टेड मतलब थक चुकी थी इस टॉपिक पर लेख लिखने के बारे में, चैटर बॉक्सेस के बारे में। इंजेन्युटी का मतलब होता है कि जितनी उसके अंदर प्रतिभा थी, जितनी उसके अंदर एक क्षमता थी, उतने जो है वो क्षमता से वो लिख चुकी थी, तो अब लिख करके वो इस टॉपिक पर थक चुकी थी। फिर भी वो हंसी, क्योंकि उसको एक और चैप्टर, एक और जो है वो टॉपिक मिल गया जो पहले वालों से ज़्यादा उसके लिए भारी था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, तब उसने विचार किया कि इस बार कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ समथिंग एल्स करना पड़ेगा, कुछ अतिरिक्त करना पड़ेगा, समथिंग ओरिजिनल, और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो स्वाभाविक हो, ओरिजिनल हो। माई फ्रेंड सैन हु इज़ गुड एट पोइट्री, तो एन कहती है कि उसकी एक सहेली जो पोइट्री में यानी कविताओं में बहुत अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इन वर्स, तो उसने उसको सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम इस पूरे एसे को शुरुआत से लेकर अंत तक एक वर्ष की फॉर्म में लिखेंगे। वर्ष का मतलब होता है कविता के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूरी कविता के रूप में हम इसको लिखेंगे। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, तो क्योंकि उसको एक लिखने का आइडिया मिल गया तो एन को बहुत खुशी, वो खुशी के मारे उछलने लगी। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, तो रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, तो ऐसे हास्यास्पद मेरे को विषय दे करके वो मेरी मजाक उड़ाना चाहते थे, मजाक करने की कोशिश कर रहे थे मेरे साथ। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन एन ने ये फैसला किया कि मैं ये मजाक जो है वो जो मेरे साथ करना चाहते थे, मैं ये मजाक जो है वो उनके साथ बनाना चाहती थी, यानी उनको एक मजाक बनाना चाहती थी अच्छा कुछ लिख करके। आई फिनिश्ड माई पोएम, तो उसने अपनी कविता जो है वो, क्योंकि कविता के फॉर्म में पूरा ऐसे लिखना था तो वो उसने पूरा किया। इट वॉज ब्यूटीफुल, और बहुत ही सुंदर लिखा। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, तो ये था एक मदर डक के बारे में, यानी एक बतख माँ के बारे में था। अ फादर स्वैन, और हंस पिता के बारे में था। विद 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको जो है वो उनके द्वारा, पिता के द्वारा जो है वो काट करके उनको नोच करके और उनकी मौत हो गई, उनको मार दिया गया। उनके बारे में उसने लिखा। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, ज़्यादा चीखते चिल्लाते थे, तो उस पिता ने जो है उनको बच्चों को मार दिया। लकीली, भाग्य से क्या हुआ, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, तो उन्होंने उस मजाक को मेरे जो है वो बहुत ही सही तरीके से लिया उन्होंने। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने कविता जो पूरी कक्षा को पढ़ करके सुनाई।
एंड एडिंग हिज ओवन कमेंट्स, और कुछ अपनी टिप्पणियाँ भी उन्होंने उसमें बातें जोड़ी, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उन्होंने ये कविता जो कुछ दूसरी कक्षाओं में जाकर के भी सुनाई, अनेक बार सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे जो है वो बात करने की एक छूट मिल गई, अलाउ कर दिया गया उसको कि आप बात कर सकते हो। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद मुझे कोई अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत क्या हुआ, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, यानी इसके विपरीत क्या हुआ, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, बल्कि वो खुद ही इन दिनों आजकल जो है वो मजाक करने लगी, यानी उनका भी स्वभाव परिवर्तन हो गया, यानी वो एन का स्वभाव परिवर्तन करना चाहते थे, और उनके इन लेखों की वजह से, उनके तर्क की वजह से जो है वो खुद ही उनका स्वभाव परिवर्तन हुआ और खुद ही मजाक करने लगे थे। इस प्रकार से उन्होंने एन ने जो अपनी डायरी में बहुत ही खूबसूरत बातें लिखी है, तो इस प्रकार योर्स एन, तो यहाँ पर लास्ट में वो अपना ख़त्म करती है कि तुम्हारी एन। तो ये जो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, तो ये जो उसकी डायरी लिखी हुई उसमें से ये लिया गया अंश, विद स्लाइट एडेप्टेशन, यानी थोड़ा अंश उसका लिया गया। तो अब इसकी क्वेश्चन आंसर की मैं आपको जो पूरी लिस्ट है वो प्ले करता हूँ ताकि आप उनको नोट कर सकें, और मीनिंग में जो पहले चैप्टर के पहले वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिए, और जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ेंगे मैं उनको PDF भी उपलब्ध कराऊंगा। तो ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन जो है वो इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो बताता हूँ। तो यहाँ जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर आपको मैच करना है ए और बी में कि जर्नल की जो डेफिनेशन इनमें से कौन सी है। तो जैसे जर्नल की होगी फुल रिकॉर्ड ऑफ जर्नी, इस प्रकार से ये इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। और फिर दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पर ये कुछ चीज़ें पूछी गई है, उनके आंसर आपको यहाँ पर ये दिए गए। और थर्ड क्वेश्चन से यहाँ पर जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। तो यहाँ पर ये तीसरा चौथा क्वेश्चन और पांचों में धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, तो आप अपनी कॉपी में इनको नोट करें। और इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको आप नोट करें। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। और ये 54 पेजेस पर जो पूछे गए क्वेश्चन है वो यहाँ पर है 7th क्वेश्चन, और यहाँ पर ये 8th क्वेश्चन हो गया। तो आप वीडियो को रोक करके इन क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट करें, और ताकि अपना आपका जो होमवर्क पूरा होता रहेगा। और जैसे ही आपके टीचर्स, क्योंकि अभी लॉकडाउन में विद्यालय जब तक नहीं खुलेंगे तो आपके घर तक आएंगे आपके टीचर्स, या आपको जहाँ भी मिलते हैं स्कूल में बुलाते हैं या जैसे भी होता है, तो आप उनसे ज़रूर अपनी कॉपी चेक कराएं। और यहाँ पर ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये आपके जो है वो जो चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं यहाँ पर। तो इनमें से ये जो क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करें और इनको आप लर्न करने की कोशिश करें। वीडियो को 2-3 बार आप सुना करें ताकि आपको पूरा टेक्स्ट जो है वो मीनिंग सहित लर्न हो जाए। और उसके बाद यदि आप क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये छठा प्रश्न जो है वो, इसके बाद ये 7th क्वेश्चन है। तो आप इनको जो है वो, तो इस इतने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आप इनको नोट करें, इसके बाद की ज़रूरत नहीं है। तो आप इन 7 क्वेश्चन तक जो है वो आप इनको नोट कर लें। तो आपने अभी तक यदि मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप अभी तुरंत लाइक कीजिए और कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट मुझे बहुत कम मिलते हैं। वीडियो के वॉच जो है व्यूज़ मुझे मिलते हैं जितनी मैं अपेक्षा करता हूँ, लेकिन लाइक और कमेंट बहुत कम मिलते हैं। तो आप लाइक और कमेंट जरूर किया करें। और कोई भी आपकी अन्य समस्या है तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ें। मैं लगभग मेरे थंबनेल पर मेरे व्हाट्सएप नंबर भी रहते हैं, और किसी थंबनेल पर नहीं है तो आप आगे मेरे चैनल पर जा कर के और अलग अलग जो वीडियोज़ है वहाँ पर थंबनेल, बहुत सारे थंबनेल पर मेरे नंबर मिल जाएंगे आपको व्हाट्सएप, तो वहाँ से आप मुझसे जुड़ें और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और छुट्टियों में आप पढ़ते रहें लगातार, ताकि आपका समय ज़ाया नहीं हो। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक नमस्कार।